नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप आप अच्छे होंगे, ज़िंदगी मस्त चल रही होगी। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। अभी मैं किया सोनेट का HTX IMT जो मॉडल है वो ओन करता हूँ। ये 2021 में मैंने ख़रीदा था, अक्टूबर में। अभी रिसेंटली मैंने एक प्रॉब्लम फेस की। मैं हिल स्टेशन पे गया हुआ था किसी, तो वहाँ पे जैसे कि अभी इस गाड़ी को 4 साल हो गए हैं और सितंबर में ही, अभी इसी साल 2025 सितंबर में मैंने इसकी सर्विसिंग कराई थी। तो मुझे लगा सर्विसिंग हो गई है, बढ़िया, अब ले चलते हैं, मज़ा आएगा। तो लेके गया सब कुछ, जाते वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जब वहाँ हिल स्टेशन पे मैं लोकली घूम रहा था तो वहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम ऑब्जर्व किया कि फेस किया, और वो बड़ा भयानक था। कि कभी कभी क्या होता था, 10 में से 2 या 3 बार या 1 या 2 बार ऐसा होता था कि गाड़ी झटके लेने लगती थी जब भी गियर चेंज करो। तो IMT जो टेक्नोलॉजी है, बेसिकली इसमें मैं आपको बता दूं क्या होता है कि क्लच नहीं होता है, गियर होता है, एक्सीलरेटर होता है और ब्रेक होता है। तो हमारे हाथ में पैरों से अगर बात की जाए, पैरों की साइड, तो ब्रेक और एक्सीलरेटर है, और गियर हम यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है, देखिए गियर, और यहाँ पे, यहाँ देखिए आप, दिख नहीं रहा है क्या। तो यहाँ बेसिकली है ब्रेक, और एक सेकेंड में, हाँ अभी देखिए, ये है ब्रेक और एक्सेलरेटर। तो इसमें क्लच नहीं होता जैसा कि आप देख पा रहे हो। हाँ, तो मैं जब भी वहाँ पे, मतलब जैसा मैंने बताया, 10 में 1-2 बार प्रॉब्लम हो रही थी। तो होता क्या था कि जब भी आप गियर चेंज करो, गियर शिफ्ट करो, कम या ज़्यादा करो, तो झटके दे रही थी गाड़ी। और जब आप ब्रेक लगाओ ना उस टाइम पे, तो गाड़ी रुकती नहीं थी। ऐसे लगता था कि गाड़ी भागना चाह रही है, मैं उसको ब्रेक लगा रहा हूँ। जनरली ये बिहेवियर नहीं होता है। IMT बहुत स्मूथ चलती है। इसमें अगर आप गियर ले भी लो और आपने ब्रेक पे पैर रखा हुआ है तो गाड़ी आगे नहीं मूव करती है। बट उस टाइम पे जब जब वो प्रॉब्लम हो रही थी, तो क्या होता था, ऐसे लगता था गाड़ी में कोई भूत आ गया और ये भागना चाह रही है और मैं रोकना चाह रहा हूँ तो रुकना नहीं चाह रही है। तो ऐसे सिचुएशन होती थी। बट समहाउ करके मैं हिल स्टेशन पे घूमा, और उसके बाद जैसे मैंने बताया, 10 में 1-2 बार ही हो रहा था। तो जो बाकी के 8 बार हैं, उन्हीं के भरोसे मैं नोएडा अपने वापस घर पे आया घूम के। अब क्या, जब मैं यहाँ पे आ गया तो मैंने इमीडिएटली ये प्रॉब्लम जा कर के लोहिया किया, जो कि सेक्टर 63 में है, वहाँ पे नोएडा के वो सर्विस सेंटर है। जनरली मैं वहीं पे मैंने सर्विस कराया, और वहीं पे मैं हमेशा सर्विस कराता हूँ, और जो भी काम होता है गाड़ी का वहीं कराता हूँ। तो मैंने उनको ये प्रॉब्लम रिपोर्ट करी, और उन्होंने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया, और उन्होंने इसको डायग्नोस करके बताया कि इसका जो क्लच सेट है वो बर्न कर गया है। एंड आई वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड कि 4 साल में ये गाड़ी 27,444 किलोमीटर चली जब मैंने ये सर्विस सेंटर पे जमा किया अपनी गाड़ी को, मतलब जब मैंने दिया रिपेयर होने के लिए। और सोचिए, 27,000 किलोमीटर में ही ये गाड़ी का क्लच सेट फेल हो गया। अब आप सोचो, 4 साल में अगर 27,444 चली है तो इसका मतलब ये गाड़ी कितनी कम चली है। और चूंकि मेरा जो ऑफिस का वर्क है वो वर्क फ्रॉम होम है, घर से ही है। और आज से नहीं, जब मैंने 2021 में गाड़ी खरीदी थी उससे पहले से ही ऐसे ही है। तो आप सोचो कि मैं वर्क फ्रॉम होम करता आया हूँ तो गाड़ी कितना चलेगी, बहुत कम चलती है, कभी कभी निकलती है वीकेंड में। तो बेसिकली इतना कम ये गाड़ी चली है और इसका क्लच सेट फेल हो गया। अब मैंने उनको ये चीज़ दिखाई तो उन्होंने यही बोला कि जो है इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला कि भाई वारंटी में कंसीडर करो, क्योंकि 3 साल की किया की वारंटी, और उसके बाद मैंने एक्सटेंडेड वारंटी, तो मतलब 21/5/26, यानी 2021 से 2026 तक मेरी गाड़ी इंक्लूडिंग एक्सटेंडेड वारंटी अंडर वारंटी है। तो अभी एक्सटेंडेड वारंटी चल रही है, तो उस एक्सटेंडेड वारंटी के हिसाब से मैंने बोला कि इसको आप बियर करो। और ये तो बहुत ही जस्टिफाइड अनसेटिस्फैक्ट्री थिंग है कि इतनी जल्दी क्लच सेट फेल हो जा रहा है। अरे गाड़ी है यार, कोई छुई मुई तो है नहीं कि इतनी जल्दी फेल हो जाए। बट वही है, सर्विस सेंटर को क्या ही फ़र्क पड़ता है। उन्होंने बोला कि हमारी पॉलिसी के हिसाब से ये जो क्लच सेट होता है ये वियर एंड टीयर आइटम है। सर आपकी बात सही है कि बहुत जल्दी ख़राब हो गया, इतनी जल्दी होना नहीं चाहिए, बट सर एज़ पर पॉलिसी इसको हम कंसिडर नहीं कर पाएंगे और आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो आगे तो बढ़ाओ, आप शुरू करो इसका रिपेयर वगैरह। तो इन्होंने फिर शुरू किया, रिपेयर किया। रिपेयर के बाद इन्होंने 17,508 या कुछ ऐसे करके बिल दिया, मतलब लमसम 18,000 मान लो। तो इतने का इन्होंने बिल पकड़ाया मुझे। उनमें इन्होंने, जैसे क्लच सेट के जब पूरे क्लच सेट को चेंज करते हैं तो उनमें 3-4 पार्ट्स होते हैं।
तो एक पार्ट को इन्होंने अंडर वारंटी कंसीडर किया और थोड़ा बहुत डिस्काउंट दिया लेबर में, जैसे तैसे करके वही लेकर के 17,508 रुपये का समथिंग ऐसे कुछ बिल आया। तो वो मैंने पे करके गाड़ी लिया। बट इन पैरेलल जब ये चल रहा था तो मैंने किया इंडिया को ईमेल किया और उनके कस्टमर केयर पे कॉल करके ये कंप्लेंट भी रेज करी कि ये जो प्री मैच्योर क्लच सेट फेल्योर है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके गाड़ी में कोई ना कोई डिफेक्ट रहा होगा जिसकी वजह से जल्दी ख़राब हुआ, और इतनी जल्दी क्लच सेट नहीं ख़राब होता है। आप लोग के पास भी गाड़ी होगी, आप लोगों में से बहुत लोग जो इसको देख रहे होंगे बहुत एक्सपर्ट होंगे, उनको भी पता होगा कि इतनी जल्दी गाड़ी का क्लच सेट नहीं ख़राब होता है। मेरे पास जो मेरी पिछली गाड़ी थी शेवरले बीट, वो 50-60 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद भी 9 साल 10 साल में उसका कभी क्लच सेट नहीं ख़राब हुआ, जबकि वो मैनुअल थी। तो ये चीज़ मैंने कंप्लेंट डाली, मैंने मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि जो भी कॉस्ट आ रहा है उसको आप बियर करें या फिर अंडर वारंटी इसको कंसीडर करें। बट वही है, उन्होंने कंसीडर नहीं किया और अभी भी चल रहा है। बाय द वे अभी रिक्वेस्ट क्लोज नहीं हुई है, बट ऑब्वियसली जब मैंने पे करके गाड़ी ले ली है तो क्या ही कहूँ। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि किया इंडिया इसको जो है अंडर वारंटी ले लेता एज अ एक्सेप्शनल ही सही, बट क्योंकि ये सिचुएशन भी थी, ये सिनेरियो भी तो एक्सेप्शनल है कि इतनी जल्दी क्लच सेट ख़राब हो गया। बट नहीं हुआ, फाइनली मैंने गाड़ी ले ली। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि आप लोगों को मैं बता पाऊँ कि किया सोनेट की HTX IMT में 4 साल में 27,000 किलोमीटर चलने के बाद इतनी जल्दी मैंने ये प्रॉब्लम फेस करी और इसका क्लच सेट फेल हुआ और मुझे उसके लिए 18,000 रुपये देने पड़े, वो भी तब जब ये अंडर वारंटी है, एक्सटेंडेड वारंटी। अगर यही ज़्यादा होता, अगर मतलब आउट ऑफ वारंटी होता कम्प्लीटली, तो ये शायद 30-32 हज़ार का बिल बनता मेरा और मुझे उतना देना पड़ता। तो मैं आप लोग को ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आप लोग को ये अवेयर करा पाऊँ कि इस गाड़ी में ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, मेरे साथ आई है, और सो दैट आप भी अगर प्लान करते हैं तो ये सब चीज़ें ध्यान दें। हालांकि गाड़ी तो बहुत अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी चलती है। ये IMT चलाने में मज़ा बहुत आता है, पैरों को बहुत ही रिलीफ मिलता है। बट इतनी जल्दी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और मुझे इतना बड़ा खर्चा करना पड़ेगा क्लच सेट के ऊपर, जो कि इतनी जल्दी नहीं ख़राब होना चाहिए। बाकी मैं आपको बिल वगैरह दिखा देता हूँ सो दैट आपको समझ में आए कि हाँ जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो सही है। एक सेकेंड। तो देखिए दोस्तों, ये 10/10/2025 का इनवॉइस है और ये देखिए बिल आया है कितने का, कहाँ गया, ये 17,508 रुपये, जो इन्होंने थोड़ा बहुत डिस्काउंट लेबर में दिया और बाकी जैसे मैंने बोला एक पार्ट को इन्होंने वारंटी में कंसीडर किया है। आप देखो इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर चेंज हुई हैं। यहाँ पे इस पूरे क्लच सेट चेंज के अंदर इतने 4-5 पार्ट, 3-4 पार्ट लगे हैं। तो बेसिकली ये है वो बिल। और दोस्तों जब ये गाड़ी मैंने लोहिया किया पे सबमिट किया था रिपेयर के लिए, तो उस समय ये गाड़ी 27,444 किलोमीटर चली थी। अभी भी आप देख पा रहे हैं 27,522 किलोमीटर दिखा रहा है। और उसके बाद उन्होंने भी कुछ रन किया इस गाड़ी को टेस्टिंग के लिए। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं, आपके सामने प्रूफ है कि 27,000 किलोमीटर पे ही ये गाड़ी, इसका क्लच सेट ख़राब हो गया, जो कि मुझे रिपेयर कराना पड़ा और मुझे पैसे खर्च करने पड़े। ये इमेजेज हैं कुछ उन पार्ट्स की क्लच सेट के अंदर जो आते हैं जिनको रिप्लेस किया गया है। और ये देखिए मेरी कार। और मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाह रहा था कि ये प्रॉब्लम किया सोनेट HTX IMT 2021 मॉडल के अंदर आई है और 4 साल में इतने कम चलने के बाद आ गई। तो हो सकता है आप भी ऐसा फेस करें, या आप में से अगर किसी ने फेस किया है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, सो दैट मुझे भी पता चले कि ये प्रॉब्लम नॉर्मल है, बहुत लोगों ने फेस करी है, या मेरे साथ ही मेरी ही किस्मत ख़राब थी। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही था कि मैं आप लोगों को अंदर एक अवेयरनेस पैदा करूं और आपको पता चले कि ये प्रॉब्लम है जो आ सकती है किया सोनेट HTX IMT के अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।